नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बंधु, अभी आप देख रहे हैं पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जहां अभी इतने दिन वह जिनालय नहीं था, लेकिन आज वह प्रतिष्ठा होकर जिनालय बन चुका है। और उस जिनालय में जिनकी जमीन, जिनालय के पास में जिनकी जमीन, अरविंद कुमार जी मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने अपनी जमीन संत निवास के लिए दान में, निःशुल्क दान में दी है। जोरदार तालियां। ऐसे अरविंद कुमार जी मिश्रा छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर में जो पदस्थ भी है, वही सम्मान। और मैं चाहूंगा कमेटी वहीं पर जाकर उनका सम्मान करेगी। वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखना चाहते हैं, प्रश्न रखें वे अपना, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। गुरुजी मेरा उसके बाद में गुरुजी मैंने दान नहीं किया था, वो मेरा पुण्य था कि मैं उनके दान की वजह से मैं यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। मेरे ससुर आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी ने की ज़मीन, उनकी पैतृक ज़मीन थी, जिसको उनके दिवंगत होने के बाद शायद आप लोगों की प्रेरणा थी और मेरा पुण्य था, शायद उसी बहाने मेरा आप लोगों का सानिध्य मिल जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने वैसी प्रेरणा दी। अच्छा गुरुजी, मेरा इसके बाद जो प्रश्न है, और आप आशीर्वाद भी दें कि ऐसे अवसरों पे ये सारे परिवारजन कि दान उसको दिया जाता है जब किसी को दिया जाता है। हम ये चीज़ें यहीं की थी और यही अपने परिवार के बीच हैं, तो ये परिवार हमको आमंत्रित करता रहे, और आपके सब ऐसे जब कार्यक्रम हो तो हम कम से कम आ जाए तो हमारा भी कुछ पुण्य माने भाव सुधरे, जो जैसा आप बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये आप, मैं चाहूंगा एक बार प्रदीप जी का, जो प्रदीप जी नाम है ना, अरविंद जी मिश्रा का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये एक अनुकरणीय आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया है। मुझे मालूम पड़ा छोटा मोटा भूखंड नहीं है, 70 बाई 240 फुट का बड़ा प्लाट। अच्छा, उसमें 30-60 दान में दिया, बहुत बड़ी बात है। फिर भी हाँ, और इन्होंने मूल्य पर नहीं दिया, बहुत मोटी राशि ये लोग दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा तो पूरा ही दूंगा और पूरे से दूंगा। आज मैं अभिभूत हो गया इनकी भावनाओं को सुनकर कि हमने दिया क्या, अपनों के बीच अपनी चीज़ रखी है। आप हमें बुलाते रहें, अवसर देते रहें, मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवसर है मेरे भाव को सुधारने का। मैं मानता हूँ आपके कोई पुराने प्रबल संस्कार उभरे हैं, कई भवों का पुण्य जगह है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये शुभ अवसर, ऐसा सद्भाव आपके मन में जगह है। जन्मना जैन न होने के उपरांत भी आपने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो बड़े बड़े जैनियों में भी दुर्लभ दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपके ये संस्कार और ऐसे ही फलीभूत होते रहे, और आप इसी तरह धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जो हम अच्छे कार्य में अर्पित करते हैं केवल वही हमारा है, बाकी तो सब एक दिन छूट जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके ससुर साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जिनके दिवंगत होने के बाद आपने ये दिया। और आपने मुझसे चर्चा में भी कहा कि महाराज असली हकदार तो वो हैं, वो अगर नहीं होते तो मैं कहाँ से आता। इस तरह की कृतज्ञता की भावना बहुत उत्तम भावना। बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे अब भैया जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न भी था। हाँ, प्रश्न भी था। बेटे ने दिया, ठीक है, बहुत बहुत। हाँ, बोलिए सवाल कीजिए। गुरुजी, ये जो धन दौलत संपदा यश, ये आपके भाव के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, तो ये जिसको मिल रहा है वो उसके पुण्य के कारण मिल रहा है या उसके पाप के कारण मिल रहा है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, धन दौलत वैभव संपदा यश संसार में अटकाने वाले, उलझ जाए तो भटकाने वाले भी।
इसलिए इन्हें उपादेय तो नहीं माना जाता, लेकिन लोक जीवन में सुविधा प्रदान करते हैं और ये सब हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध तो पुण्य से होता है, लेकिन इनका भोग पाप में फंसाता है। धन की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती। जिनका पुण्य का योग होता है, पुण्य के योग में वो व्यक्ति वैसा काम करता है। हालांकि धनोपार्जन के लिए आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था कि पाप करना पड़ता है। आप नौकरी, पैसा, व्यापार, धंधा जो कुछ भी करेंगे उसमें किसी न किसी रूप में सूक्ष्म पाप तो होगा। बिना पाप वृत्ति के धन नहीं आता। पुण्य के योग में जब आप पाप करते हो तो पैसा कमाते हो, तो उसमें बैकिंग पुण्य की है, परंपरा से कारण बना। लेकिन यदि धन का भोग करोगे तो और पाप होगा। पाप करके धन कमाया और कमाए हुए धन को और पाप में लगाया तो दोहरा पाप बढ़ेगा। लेकिन अर्जित धन को यदि आप परमार्थ में लगाओगे तो पुण्य के योग में लग जाएगा और वह पुण्य हमारे भाव को सुधारेगा। तो धन संपदा का भोग संसार बढ़ाता है और इनका त्याग और दान हमारा भाव सुधारता है। तो भाववर्धक निमित्तों से बचकर भाव सुधारने वाले रास्ते पे लगने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।